क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, जब मैंने ज़िले में नया नया ज्वाइन किया था, उसी के कुछ दिन बाद 24 सितंबर 25 को कुरारी कला गांव में एक पुलिस विभाग का ही आप कर्मचारी मान लीजिए, होमगार्ड है, इस समय कानपुर में काम कर रहे हैं। उनके यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें मुकदमा लिखा गया था 399/25। और दूसरी चोरी हमीरपुर के ग्राम प्रधान के यहाँ हुई थी, जो 23 अक्टूबर को हुआ था। ये दोनों थाना क्षेत्र माखी में हुए थे, ये बड़ी चोरियाँ थी। फिर दोनों चोरी में फिर टीम लगी हुई थी और इसमें आज जाकर के सफलता मिली है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। चारों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री यद्यप नहीं है, लेकिन इन्होंने कई घटनाएं स्वीकार किया है, जिसमें 2 माखी का है। और माखी के दोनों घटनाओं में जो भी जेवरात गए थे वो 100% बरामदगी है इसमें। इसके अलावा 2 मुकदमे जो है बेटा मुजावर का था, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और एक कोतवाली क्षेत्र का। तो मेन रूप से अभी तक की जो बरामदगी है, माखी थाना क्षेत्र के जो जेवरात गए थे 100% की बरामदगी है। कुछ बरामदगी जो है बेटा मुजावर क्षेत्र का भी है, जो नगद गया था, और इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र का भी है। इसमें पाया गया है कि अभियुक्त गढ़ जो है बाइक से ये पूरा क्षेत्र देखते थे और जहां मौका पाते थे इस तरह से चोरी करते थे। चारों जो है अपने यहाँ की ही उन्नाव के रहने वाले हैं। इसमें से एक थाना बेटा मुजावर का शांति बाबू है, जो 23 साल का है। दूसरा निखिल मौर्य है, ये आसीवन थाना क्षेत्र का है, जिसकी एज लगभग 19 साल है। तीसरा कुलदीप राठौर है, ये भी लगभग 23 साल का है, बेटा मुजावर का। और चौथा पुनीत मौर्य है, जो आसीवन थाना क्षेत्र का है। इसमें जो बरामदगी है, इसमें आप देख लीजिए कि चांदी के और पीली धातु है, जो 100% है। ये अलग अलग है, अभी आपके सामने दिखाया भी गया है। तो इस तरह से थाना माखी और एसओजी टीम ने एक अच्छी सफलता पाई है। और एसओजी सर्विलांस और थाना माखी की ज्वाइंट टीम को 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार हमारी तरफ से घोषित किया गया है। ये इनको नगद रूप से दिया जाएगा। ये सब कम उम्र के लड़के, इनमें कुछ पढ़ने और लिखने वाले भी हैं कि किस पेशे से हैं? नहीं, ऐसा ये सब पढ़ाई करने के बाद जो भी जितना एजुकेशन था, उसके बाद से अब इसी काम में लगे हुए थे। और जनरली ये निकलते थे। एक इनसे मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसका उपयोग इसी काम के लिए करते थे, कि जा करके जगह देखना और इसके बाद ही घटनाएं कार्य करना। सर, गैर जनपद में इनका कोई रिकॉर्ड या नहीं, अभी तो उन्होंने गैर जनपद का एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर किसी जनपद में और इस तरह की चीज़ें निकल के आएंगी तो अपना वो लोग इनको रिमांड पे लेकर के आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने घटनाएं कबूल की, उनमें सब में मुकदमे पंजीकृत हैं? देखिए, 2 बेटा मुजावर के पंजीकृत हैं, एक अपने कोतवाली क्षेत्र का है। इसके अलावा अगर हम लोग जेल जाने के बाद भी पूछताछ कराएंगे, अगर कोई घटना हुई हो और लोगों ने नहीं लिखवाया होगा तो उस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, अमूमन जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनकी कीमत कितनी होगी? अनुमानित कीमत अभी आपके सामने ही, जिनके यहाँ से चोरी हुई है उसमें से एक आई हुई हैं, दूसरे ड्यूटी पे चले गए हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 15-20 के आसपास का इनका जाएगा। एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि सोने और चांदी या पीली धातु का जो है रेट निकाल पाना संभव नहीं है। और इसमें से ज़्यादातर इनकी संपत्ति जो होगी वो पैतृक होगी, तो ये भी खुद बताने की स्थिति में नहीं होंगी कि ये कितने की संपत्ति गई होगी। ठीक है।